अच्छी बात पता है आज इस मीटिंग हॉल की क्या है, जानना चाहते हैं? आप सबके मुस्कुराते खिलखिलाते हुए चेहरे। सुबह से आप लोग आए हुए हैं, वाकई में आप सब में बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत एनर्जी है और एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है कि बिकॉज ऑफ यू रंजनी यहाँ पर मेरी बहनें, मेरे ग्लेज परिवार की बहुत सारी बहनें हैं। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। जहाँ जहाँ मीटिंग करने जा रहे हैं अब ये तादाद बढ़ रहा है, क्योंकि जब हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो बिजनेस भी बड़ा होगा, परिवार भी बड़ा होगा, तो बहुत अच्छा लगेगा। यस जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, पहली बार मुलाकात कर रहे हैं, 2 मिनट का खाली इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम खुश है और मैं ग्लेज में, ये समझिए जब ग्लेज की नींव रखी गई थी मैं उस दिन से हूँ। लेकिन ग्लेज से पहले की अगर मैं बात करूँ तो मैं एक कॉलेज के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, टीनेज में था जब ग्लेज में आया था। लड़कपन की उम्र होती है टीनेज, और उसी टीनेज के अंदर था मैं। पापा का अपना फैमिली बैकग्राउंड बात करूं तो पापा एक जॉब में थे, बड़ा भाई इंजीनियर था। मन में मेरे भी था कि कल को या तो बढ़िया सी कोई नौकरी करनी है, कुछ अच्छा करना है। उसी कश्मकश में चल रहा था आज से लगभग 17 साल पहले। तो मेरे बड़े जीजा जी ने ग्लेज के बारे में बताया, देखा, समझा, एक चीज अच्छी लगी जो था लेवरेज इनकम। सुना है आप सबने? उस समय एक बात समझ में आई कि लेवरेज इनकम एक ऐसी इनकम है जिससे कि लाइफ को बदला जा सकता है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। हेलो, मेरी हमेशा हर बात के पीछे तर्क होता है, मैं बिना तर्क के कोई बात नहीं कहता हूँ। अगर अपने बारे में भी बता रहा हूँ तो उसका कारण ये है, तो मैं सीधी बात शुरू कर देता। मैंने पूरे हॉल में देखा है तो ज़्यादातर मेरे भाई और मेरी बहन कम उम्र के हैं आप लोग। और मैं जुड़ा था तो मैं भी टीन एज में था। इस एज में बहुत ज़्यादा समझ नहीं होती है, मोटिवेशन होता है कि यस सब काम कर रहे हैं, मुझे भी करना है, ये सब होता है। लेकिन शायद बहुत ज़्यादा रास्ता नहीं दिख रहा होता है, यही समझिए बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं होती है। उसी एज में मैंने बिजनेस शुरू किया था, और जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो कहीं ना कहीं लेवरेज इनकम मैंने वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि ग्लेज के बिजनेस प्लान को देखने से पहले मुझे मालूम ही नहीं था लीनियर क्या होता है, लेवरेज क्या होता है। क्या आपको मालूम था क्या? 90% लोगों को नहीं मालूम होता है। यहाँ आके पता चलता है प्रेजेंटेशन में कि आखिर अमीर लोग कैसे अमीर बनते हैं। नहीं तो ज़्यादातर लोग तो रास्ता ही नहीं मालूम होता। मैं भी उन्हीं में से था, क्योंकि मेरे दादाजी किसान थे। मेरे दादाजी ने जिंदगी भर किसानी करी है। पिताजी 10वीं कक्षा तक पढ़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं हमारी फैमिली में भी अब ग्रेडेशन होता है। जो पिता, जो पेरेंट्स जैसी लाइफ जीते हैं अपने बच्चों को उससे खराब लाइफ देना चाहते हैं बेहतर। मेरे पेरेंट्स ने भी वही किया था मेरे साथ कि मुझे एक बेहतर लाइफ दे रहे थे। मैं चाहूँगा ध्यान से मेरी बात सुने, अगर कोई कैमरा ऑन कर रहा है, मेरा रिक्वेस्ट है। मैं बार बार टोक इसलिए रहा हूँ कि ना आपका फिर मेरी बातों पे ध्यान नहीं रहेगा, और कोई बात नहीं, मैं आपसे बात करने आया हूँ। रिकॉर्डिंग चाहिए तो यूट्यूब पे बहुत रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, लेकिन अभी इस क्षण, इस पल जो आप सीखेंगे वो बहुत ज़्यादा आपके माइंड सुनकर आप अपने दिल में उतारेंगे बात। ये बात कनेक्ट करने का मेरा मकसद ये था अपने दादाजी के बारे में बताने के बारे में कि पापा से पहले की जो
50 साल पहले 10वीं तक की पढ़ाई बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता था। पिताजी ने 10वीं पास करके नौकरी ली, क्योंकि पिताजी ने नौकरी ली थी तो हमें भी कहा था बेटा खूब पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, ताकि क्या मिल सके, एक बढ़िया नौकरी। क्योंकि पिताजी ने देखा वही था, वही हम कर रहे थे, हम भी पढ़ाई कर रहे थे उसी अंदाज में, खूब पढ़ते थे, बहुत मन लगा के पढ़ते थे। लेकिन जब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थे तभी ग्लेस के बारे में पता चला। नहीं तो अगर मैं ग्लेस में नहीं होता तो मैं आपको बताता हूँ, या तो मैं एक सक्सेसफुल इंजीनियर होता जो इंडिया से बाहर कहीं सेटल्ड होता, या फिर मैं एक IAS या IPS ऑफिसर होता, क्योंकि मैं पढ़ने में बाद में बेहतर हो गया। मेरे शब्द नोट कीजिए, बाद में बेहतर हो गया, पहले नहीं। जब मैंने दूसरी कक्षा में, दिल्ली शहर में मेरा एडमिशन दूसरी कक्षा में हुआ था, तो मुझे ठीक से क ख ग मैंने दूसरी कक्षा में सीखा। NCERT के अंदर दूसरी कक्षा में एक लेसन है, सेकंड चैप्टर है हिंदी का, गिलहरी का। उसमें सवाल आया एग्जाम में, रमेश ने गिलहरी को पत्थर क्यों मारा? पता मैंने जवाब में क्या लिखा? रमेश ने गिलहरी को पत्थर क्यों मारा। यानी उस दूसरी कक्षा में जब मैंने पढ़ाई किया तो उस समय मैं एक अपने आप को बोलूंगा, मैं थोड़ा सा मंद बुद्धि बालक था। लेकिन पिताजी क्या करते थे, वो मुझे अपने घर की कहानियां सुनाते थे, मेरे पापा, जैसे आज की भाषा में बोलते हैं शेयरिंग। क्या बोलते हैं? अब समझ में आता है। पापा अपनी शेयरिंग सुनाते थे कि बेटा हमने बहुत मुसीबत से काटा है, तेरे दादाजी बहुत गरीब थे, हम किसी तरह से तुझे दिल्ली ले आए हैं, रहने के लिए मकान है, 2 कमरे का मकान था हम लोग का दिल्ली में, हम लोग तुझे पूरा खाना खिला रहे हैं, बढ़िया बेटा खूब मन लगा के पढ़ना, जिंदगी में कामयाबी का रास्ता है पढ़ाई। मेरे ख्याल से 70-80% पेरेंट्स यही बात हमें सिखाते हैं, जो जेन्युइन भी है, क्योंकि उन्होंने सीखा। यही वजह था कि मुझे समझ में आ गया मेरी कामयाबी का रास्ता ये किताब है, यानी इस किताब को मैं अच्छे से पढ़ूंगा तो मुझे बहुत अच्छे नंबर आएंगे, नंबर अच्छे आएंगे तो भविष्य ऐसा बनेगा। डायरेक्शन मिल गया जब मैं दूसरी कक्षा में था कि मुझे करना क्या, क्योंकि रोज पापा शाम को आके मेरे को पढ़ाते थे। क्योंकि दूसरी कक्षा में आने के बाद ही, बेसिकली मैं पीछे बिहार से बिलोंग करता हूँ, पहली कक्षा बिहार के अंदर किया है मैंने, लेकिन मिड टाइम में दिल्ली आ गया था तो मेरा एडमिशन नहीं हो पाया, और गांव की पढ़ाई गांव की होती थी। मैंने क दिल्ली में आके सीखा था, मुझे बिल्कुल नहीं आता था, एज बड़ा हो गया था कि गांव में लेट से स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल वालों ने बोला सीधा 2nd क्लास में एडमिशन लेंगे। तो पापा रोज शाम को पढ़ाते थे, पहले क सिखाया, फिर ABCD सिखाया, गिनती सिखाई, सब दूसरी कक्षा में आके सीखा मैंने। तो उसी क्रम में पापा रोज शेयरिंग करते थे, खूब पढ़ना खूब पढ़ना। वो शायद बात दिमाग में बैठ गई, जैसे मैं कह रहा हूँ मीटिंग में आए हो तो शायद कोई बात आपकी मेरी बात आपके दिमाग में बैठ जाए, तो पापा की बात दिमाग में बैठ गई। अच्छा, कामयाबी के लिए पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए क्या करना है, जवाब किस में से आएगा, किताब में से आएगा ना। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं सवाल किताब के पीछे, चैप्टर के पीछे कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, 4-5-6 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन ही पूरी किताब ही याद कर लेता था। आएगा तो इसी में से ना, तो समझ में आ गया था कि भैया मुझे बढ़िया नौकरी चाहिए। मैं इतना पढ़ता था कि मैं हमेशा फर्स्ट आया हूँ अपनी क्लास में। दूसरी क्लास तो नॉर्मल गई, लेकिन जब मैं तीसरी कक्षा से पढ़ना शुरू हुआ तो सिर्फ मैं प्रथम आता था। उसकी वजह थी मेरे पिताजी की शेयरिंग। हमेशा याद रखिएगा, मैं कोई बात मैंने पहले का बेवजह नहीं बताता हूँ, वजह ये था आपको बताने का, जब मैं दिल्ली आया तो मैं पढ़ने में समझदार नहीं था। पिताजी ने रास्ता बताया, एज ए पेरेंट्स हमारी अपलाइन आपको बहुत सारे रास्ते बताती है। पिता ने मुझे भी समझाया, शायद होता तो मैं नहीं मानता, लेकिन मैंने मान लिया, उस रास्ते पे चल पड़ा, खूब पढ़ने लगा। मैंने IAS की भी तैयारी करी, मेरे जो बैचमेट है जिनके साथ पास करते ही मैंने IAS की तैयारी करी थी, वो इस समय हैदराबाद असिस्टेंट कमिश्नर हैं इनकम टैक्स में, योगेश तंवर, उन्होंने और मैंने साथ में पढ़ाई करी, वो मेरे साथ ही थे। मेरे दोस्त जो जिनके साथ मैंने, फिर मैं IAS तो नहीं कर पाया, फिर मैंने इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया था। भगवान का शुक्र है कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन मेरे दोस्त को कब हो गया। कुछ गलत हो गया, अरे भाई इधर हो जाता तो इधर नहीं आता। वो मेरे से मेरे को समझ में नहीं आया, मतलब वो
एग्जाम में जवाब मैंने उसे बताया और वो पास हो गया। ये ऑटोमोबाइल इंजीनियर है वो और हम जिगरी दोस्त थे। हमने सोचा था जो करेंगे साथ में करेंगे, इंजीनियरिंग साथ में करेंगे। मैं बड़ा परेशान हुआ, लेकिन फिर मुझे समझाया गया कि कोई नहीं, 1 साल जाता है तो दूसरे साल हो जाएगा। मैं फिर पढ़ने में लग गया। मैंने कहा तो भगवान ने कुछ बड़ा मंजूर किया था। कहानी सुनिए ना, भगवान जब कुछ हमसे छीनता है तो हाथ को खाली कर देता है। तो वो बेसिकली हमसे छीनकर हाथ खाली इसलिए कर रहा है कि उसको उससे बड़ा कुछ दे सके। ये सब बातें आप समझ पाए, इस समय तो बहुत परेशान हुआ कि इसका हो गया, मेरा कैसे नहीं हुआ। इसका मतलब एग्जाम में होता नहीं, बेस्ट फ्रेंड को उठ के जाके बताते हैं, तो उस तरह से बताया था उसको। क्योंकि मेरा ऐसा दोस्त था कि 11th और 12th में वो बस मेरे घर पे आके सो जाता था, पढ़ता नहीं था बिल्कुल भी। 11वीं कक्षा में किसी से प्रेम हो गया था, उसी के ख्याल में वो मुझे ये कह रही है, वो कह रही है, लड़की से बात भी नहीं करते थे। स्कूल टाइम पर सारे ऐसे होते हैं, आप लोग भी ऐसे थे? आधो ने यस और आधे मुस्कुरा रहे हैं, लोग सब कह रहे हैं। टीनेज सबका ऐसा ही होता है, किसी का खुशनुमा होता है, किसी का नहीं होता है। जैसा भी रहेगा ठीक है। तो वो हम ऐसे दोस्त थे, इस तरह से वो करता था तो बड़ा, तो वो समझ में आया कि शायद कुछ और करना होगा। मैं और पढ़ रहा था, तो पढ़ने का रीजन था फ्यूचर नहीं दिख रहा था। इसी बीच में जब मैंने प्लान देखा, यहाँ पर आया, दोनों ही चीज़ें कर रहा था। मैं IAS की भी तैयारी कर रहा था, कॉम्पिटिशन की भी कर रहा था। एक्चुअली एक होता नहीं, जब आज से शायद 12-15 साल पहले इतना गूगल नहीं था जहाँ पर सब चीज़ें आपको पता चल सके, कोई डायरेक्शन देने वाला भी नहीं था। 2 ही बातें निकलती थी, क्या बनना है? डॉक्टर। क्या बनना है? इंजीनियर। 2 बातें आदमी बोलता था। बच्चे से पूछ लो तो आज बहुत कुछ आदमी बोलता है, तो नहीं मालूम था। सेम जब ग्लेज में आया, प्रेजेंटेशन देखा, लेवरेज इनकम देखा, तो समझ में आया ये वो रास्ता है जहाँ से बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। फिर एक नया विजन मिला, एक नया तरीका मिला कि जितना आप 35 साल में नौकरी में जाके 1 महीने का कमाएंगे, शायद यहाँ पर आपको 1 साल या 2 साल या मे भी 3 साल के बाद महीने में कमा सकते हैं। जरूरी नहीं है कमाएंगे, लेकिन एक होप था, उम्मीद था कि कमा सकते थे। बस उसी आशा और उम्मीद के साथ काम किया, मेहनत करना शुरू किया। टीनेज में मैंने बहुत 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 मेहनत किया है। टीनेज सबसे ज़्यादा लाइफ का एक ब्यूटीफुल फेस होता है, जब आप अपनी एक अलग दुनिया में रहते हो, अलग हवाओं में रहते हो। लेकिन उसी वक्त में, उसी टाइम पर सरजीत सर मुझे मिले, जिन्होंने मुझे एक सही रास्ता दिखाया, सही दिशा मुझे दिखाया। जिस एज के अंदर मैं बेसिकली एक प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हूँ और मेरे यार दोस्त अच्छे खासे थे, मतलब उनके घर में गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब थी, लाइफस्टाइल सबका बहुत अच्छा था। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था। मैं अच्छा स्कूल में इसलिए पढ़ पाया क्योंकि मैं इतना अच्छा पढ़ता था कि मेरी फीस हमेशा आधी हो जाती थी। मुझे बहुत सारे स्कॉलरशिप मिलते थे स्कूल से बाद में, तो ये सारा कुछ मिला। तो यहाँ पर जब बिजनेस शुरू किया, काम शुरू किया, समझ में आया, तो उस समय भी जैसे पिताजी ने रास्ता दिखाया था, वैसे सरजीत सर ने रास्ता दिखा दिया था कि तेरे रास्ते में तेरे यार दोस्त भी आएंगे, तेरे रास्ते में जिस टीनेज में है तेरा वो दोस्तों का सर्कल भी आएगा, मेल फीमेल सारे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में थे तो सारे इकट्ठे पढ़ते थे, रहते थे, तो बहुत कुछ आएगा। चॉइस इज योर कि आफ्टर 4-5 ईयर्स, 4-5 साल के बाद उन्हीं दोस्तों से मिलना है, तो एक लग्जरी लाइफ के साथ मिलना है या अपने टाइम को यूं ही वेस्ट कर देना है। थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहा, लंबी शेयरिंग में बातें बताता हूँ अपनी डिटेल शेयरिंग में, लेकिन बात समझ में आ गया। अगर मैं किसी दोस्त से मिलने भी जाता था तो इस पर फंस से जाता था कि मुझे इसको सेमिनार दिखाना है। अगर मैं दोस्तों के बीच में जाके, यानी पर्पस हो गया सिर्फ बिजनेस, सिर्फ बिजनेस और सिर्फ बिजनेस और कुछ भी। मेरे पिताजी ने एक बात कही थी, मेरे इस बिजनेस में मेरे साथ मेरे बड़े भाई भैया, मेरा नाम खुश है, बड़े भैया का नाम लव है, वो इंजीनियर है। बड़े भैया जुड़े थे ना, जुड़ने के बाद तो भैया ट्रेनिंग करने नहीं आते थे। तो मेरे पिताजी उस समय इस दुनिया में थे,
ग्लेस में आने के 2 वर्ष के बाद पिताजी इस दुनिया से तीसरे वर्ष में चले गए थे, जब मैं कम एज में नहीं था काफ़ी। तो मैं पापा को कहता था कि पापा मुझसे 3 साल 4 साल बड़े भैया। मैं कहा पापा भैया ट्रेनिंग लेते कुछ नहीं करते। तो पापा ने एक बात कही थी कि बेटा इतिहास गवाह है, बहुत कम फैमिली होती है जहाँ 2 भाई बाद में जिंदगी भर कंटिन्यू कर पाते हैं। गांव में तो फिर भी होता है, शहरों में नहीं हो पाता है, चाहे वजह कुछ भी नहीं हो। जैसा मैंने सुना है, जैसे आज मैं भी अलग रह रहा हूँ, तेरे ताऊ अलग रह रहे हैं, तेरे छोटे चाचा अलग रह रहे हैं। शायद ये कोई परंपरा होगी, तो पता नहीं आगे क्या हो, लेकिन तू जो करेगा अपने हिस्से करेगा, वो जो करेगा अपने हिस्से करेगा। कल को हम रहे ना रहे, आप अपनी लाइफ कैसे जियोगे ये आप लोग डिसाइड करोगे। तो बेटा तू अपने लिए कर, वो नहीं कर रहा तो अपने लिए नहीं कर रहा है। आज ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अपने घर की बात आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ। आज आप हैं, आपकी डाउन लाइन है, आपकी अपलाइन है, चॉइस इज योर। मुझे करना है या नहीं करना। मैं जुड़ा, मेरे घर में बड़े भाई जुड़े, वो नहीं ठीक से कर रहे थे, शायद 2 बार या 3 बार ट्रेनिंग क्लास अटेंड करने आए होंगे, यानी कोई तरीका नहीं था काम करने का। मैंने सोच लिया मुझे करना है, मैंने कंपनी के सारे नियम और सब कुछ फॉलो किया। आप यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं, सीनियर लेवल जूनियर लेवल कोई मायने नहीं रखता है। रोहित शर्मा कल का लड़का है, कुछ दिनों पहले आया था, उसने ग्लेज में अपना नाम इज्जत रुतबा पहचान क्या नहीं बनाया उसने। टाइम मायने नहीं करता है, दोबारा घड़ी की सुई सेट कर दी गई है। हम सारे लगभग एक लेवल के ऊपर आके फिर बैठ गए हैं। कंपनी ने इतना बेहतरीन प्लान बनाया है, सरजीत सर आके उसके बारे में बताएंगे कितने अच्छे तरीके से, कितना ज़्यादा लोगों का चेक बढ़ रहा है, बहुत बेनिफिट हुआ है। मतलब कहना मुश्किल है। आपके शहर का वो लड़का है, यहाँ मैं रोहित के घर गया, इतनी अच्छी कॉलोनी में रह रहा है, इतना बढ़िया घर बना के रह रहा है। फिर मुझे लगता है 3.5-4 करोड़ का घर होगा उसका ओवरऑल, जो उसने पैसे बनाए हैं। कितने दिन पहले, 7-8 साल पहले आया था ग्लेज में। हम सब लोग 16-17 साल से काम कर रहे हैं। टाइम डजंट मैटर। वहाँ पर मेरे भाई ने डिसीजन लिया मुझे नहीं करना है, मैंने डिसीजन लिया मुझे करना है। आप यहाँ पर कुछ भी है अपने लिए सोचिए, मुझे करना है। आप मेरे जितने भाई हैं, जितनी बहन है, रंजनी मेरी बहन है, उसने जब जुड़ी थी उसने डिसीजन लिया था मुझे करना है, इसलिए आज वो सक्सेसफुल है। उसके पास गाड़ी है, घर है, सब कुछ है। मुझे बहुत अच्छा लगा पहली बार जब रंजनी तुम मुझे खुद गाड़ी चला के एयरपोर्ट लेने आई। ये एक पूरे इंडिया में एक बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए। मतलब जब मैं जुड़ा था तो ये जब मेरे पास गाड़ी आई, पहला सपना पूरा हुआ। फिर मेरा दूसरा सपना हुआ था कि पूरे भारत में मैं जहाँ फ्लाइट से उतरूँ ना, पहले क्या होता था किराए की गाड़ी हम लेकर आते थे, पैसे नहीं थे ना, लेकिन सर आ रहे हैं तो गाड़ी से लेने जाएंगे, तो ये किराए की गाड़ी पे हमको ही आता था लेने के लिए। तो एक ड्रीम बना था कि जहाँ भी मैं उतरूँ लोग गाड़ियों से लेने के लिए आए, तो बड़ा अच्छा लगा था। तो यहाँ मैं स्पेशली आप बहनों को इसलिए संबोधित कर रहा हूँ कि हम सब में मैं हो गया, चेतन सर, संजीव सर, सरजीत सर, हम सारे आपके ग्लेज के बड़े भाई, हम सब चाहते हैं कि जितना सम्मान हमारे ग्लेज में हमारे भाइयों को मिला है, उसके बराबर का सम्मान आप सबको भी मिले। तो हम सब तो हर जगह पर हर प्रकार से इस प्रकार की बात करते हैं, अपने कर्मों से भी आपको करके दिखाना पड़ेगा। तैयार हैं आप? आपको करके दिखाना पड़ेगा अपने कर्म से, काम करके, प्रूफ करके। थोड़े से चैलेंजिंग हो सकते हैं, टाइम टेबल वगैरह देखिए कब कैसे करना है, बट कीजिए। तो यहाँ मैं अपनी बात को, अपनी शेयरिंग वाले पार्ट को कंक्लूड कर रहा हूँ और समरी इस बात पे लेके आ रहा हूँ, जब टीनेज में था, जब उम्र कम थी, जब एक बार समझ में आ गया बिजनेस क्यों करना है, तो मैंने फिर वो रास्ता पकड़ लिया। ऑफ कोर्स बहुत सारे बीच में चैलेंजेस आए हैं, वो मेरी लॉन्ग शेयरिंग का पार्ट है, बट एट द एंड ऑफ द डे आज मैं आपके सामने हूँ। यस और नो? तो डिपेंड करता है, बीच में क्या मुश्किलें हैं फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मंजिल नजर आ रही है तो रास्ते के पत्थर आपको कोई दिक्कत नहीं देने वाले हैं। यस, आपको मालूम होना चाहिए ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ लोगों ने सक्सेस हासिल की है, सब कुछ हासिल किया है। तो सबसे पहले हमें होना चाहिए विश्वास। क्या होना चाहिए? विश्वास। इस विश्वास की बात हम एक वीडियो से देखते हैं। एक बार एक वीडियो चलाइएगा, फिल्म ABC का है।
देखिएगा फिर बात करेंगे। यहाँ क्यों बुला है? चलना वरना मैं सबको पार्टी दे रहे हैं। कोई पार्टी नहीं होगी। हाँ, क्यों? रिहर्सल के लिए बुला सकता हूँ। अभी? हाँ, अभी। दिख रहा सबको पीछे? हमें इसलिए कंपटीशन में रखा है ये लाइक ताकि हम पर हंसा जाए। जोकर्स, they call जोकर्स। किसकी वजह से? हाँ, किसकी वजह से? Good. Boys back, boys back. D. 4 से उधर से। After 5, 6 away, ball back कर। Done. He's the ball. Ready. 5, 6, 7, 8. क्या हुआ? मुझे लगा सर ये रेडी नहीं। सर मैं तो रेडी था। इससे पूछो उसको करना आता है कि नहीं? ये lack of faith. विश्वास की कमी। मन से सोच लिया कि सामने वाला अपना काम ठीक से नहीं करेगा, इसीलिए तुमने अपना काम भी नहीं किया। भरोसे के बिना किसी के साथ डांस नहीं किया जा सकता। तुम्हें किस पर भरोसा है? हाँ, रॉकी, मयूर, खाना खाओ। बंद। फास्ट। अब यही एक्सरसाइज रॉकी मयूर के साथ करेगा, पापा के साथ। अभी तक जो वीडियो में आपने देखा एक मूवी का सीन है जहाँ पर कि हालांकि वो जीत गए बट उनका टीचर कहता है ये जीत जानबूझ के दिलाई गई है, हालांकि हम लोगों में बहुत हमने गलत किया है। वो यहाँ बोला गया है डांस के अंदर एक स्टेप होते हैं जो करके बोला देखने को उसने नहीं किया। वो बोला कि मेरे को डर लग रहा है कि शायद ये नहीं कर पा रहा, ये नहीं कर पा रहा। तो उसने एज ए टीचर प्रभुदेव आकर बोलता लैक ऑफ फेथ, विश्वास की कमी। तो विश्वास के बिना किसी के साथ डांस नहीं किया जा सकता। लाइक से क्योंकि जब आप डांस करते हैं तो उसमें देखते हैं बहुत सारे स्टेप होते हैं, किसी को उछालना होता है, पकड़ना होता है। देखते हैं आप लोग डांस में कुछ ऐसे स्टेप। वीडियो जब तक नहीं चल रहा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, नहीं तो मैं इस वीडियो को वैसे नहीं समझ पाऊंगा। तो मेन वो एक रोल बैक का था एक लड़के को सलमान को कि तू वॉल है मान के चल, तेरे ऊपर से स्क्रॉल करना है, लेकिन वो नहीं कर पाया। तो उसने बोला विश्वास के बिना कुछ नहीं हो सकता। लाइक से लाइफ में विश्वास के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो आगे की वीडियो में दिखाया है कि इनकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है और उन्होंने बोला नहीं मुझे इस पर भरोसा है, मैं इसके साथ इजीली कर लूंगा क्योंकि मेरा फेथ है इसके साथ। वैसे बुलाया जाता है, उनकी आंखों पे पट्टी बांधी जा रही है, लेकिन जिनके साथ उन्होंने बोला था एक्ट करने के लिए उन्हें वापस रख के जिन्होंने शुरू में किया उन्हीं के साथ किया। उन्होंने बहुत अच्छे से जंप किया, उसने खुली आंखों से नहीं, आंख पे कपड़ा बांध के। कोई बात नहीं, आप इसे रहने दीजिए, लिंक शेयर कर देंगे, देख लीजिएगा, कोई बात नहीं, पीपीटी चलाएंगे आप छोटे से। तो यहाँ अगर चल जाएगा तो देखिए, लग रहा है इंटरनेट का थोड़ा चैलेंज है। फेथ, विश्वास, अगर आपको किसी पे विश्वास है, क्योंकि वही दोनों लड़के जिनकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है वो देख के आंख बंद करके भी स्क्रॉल कर लेते हैं, क्योंकि विश्वास हो जाता है कि मैं इसके साथ करूँगा तो सब ठीक रहेगा। आप जिस कंपनी में हैं, आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, आप जिस कंपनी में हैं, जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, आपको उन पे विश्वास है। क्यों? आगे ले जाइए। ये सब के लिए बुला सकता अभी? क्या? पावर के साथ। चार स्टेप्स
6, 7, 8. क्या? देखा, भरोसा होने पर आंखें बंद करके भी कर सकते हो. यू मस्ट ट्रस्ट ईच अदर. बॉस जब तक तुम आंखें खुली रह के ये कर ना सको, बंद कर दीजिए। तब तक